आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज तीसरा टेस्ट मैच था इस एशेज सीरीज का। वहां पे आज देखें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच थोड़ी बहुत तब्दीली भी हुई प्लेइंग 11 में, और खास तौर पे आज टॉस फिर से एक और बार इंग्लैंड ने जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और पिच थोड़ी बहुत जो गेंदबाजों के लिए मददगार था ही, क्योंकि पिच में थोड़ी बहुत घास भी थी, अच्छी खासी पिच दिख रही थी, गेंदबाजों के लिए हक में जाने वाले पिच देख रहे थे। लेकिन उसके अलावा भी देखें तो वैसा ही जो आज बदलाव किया जेम्स एंडरसन और वही ओली पोप जो इस सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं चोटिल होने के कारण, जैसे कि नथान लियोन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी वही एशेज से बाहर हो चुके हैं। तो उनके जगह पे अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के तरफ तब्दीली की बात करें तो टॉड मर्फी आए हैं, वही मिचेल मार्श आए कैमरून ग्रीन के जगह पे। तो ऐसे बदलाव स्कॉट बॉलर हेजलवुड के जगह पे आए हैं। वही इंग्लैंड की तरफ से टॉड मर्फी, मोइन अली फिर से आए हैं। वही देखें तो क्रिस ओक्स, मोइन अली और वही मार्क वुड। तो अच्छी खासी बदलाव किया है जॉश टांग, एंडरसन और वही ओली पॉप के जगह पे अच्छी खासी भरपाई की, और अच्छी खासी ऑलराउंडर्स का इंट्रोड्यूस करवाया है प्लेइंग 11 में। तो अच्छी खासी दिख रहा है ये टीम, और ये टीम में जज्बा लग रहा है। और आज शुरुआत में जो अलग ही सेशन, पहले सेशन में जो शुरुआत किया गेंदबाजों ने, हालांकि स्टुअर्ट ब्रॉड, रॉबिन्सन और वही स्टुअर्ट ब्रॉड को ज़्यादा लंबा स्पेल नहीं दिया, मार्क वुड, क्रिस ओक्स अच्छी खासी रोटेट किया गेंदबाजों को पहले सेशन में भी। और वही शुरुआत में भी वही खूबसूरत अंदाज से वार्नर ने जो चौका लगाया था, उसके बाद ब्रॉड ने चलता क्या पहला ही विकेट जैक क्रोली के हाथों कैच दे बैठे थे, और ड्राइव करने गए थे वहाँ पे कैच दे बैठे। उस्मान ख्वाजा का, मार्कवुड का वो शानदार, वो तेज़ तरह रफ्तार वाले गेंद, और वही जाकर स्टंप को जा लगा, और 13 रन ही सिर्फ बना पाया। और शुरुआत में ही झटके पे झटके दे रहे थे, हालांकि 4 पे एक था, 42 पे दूसरा। उसके बाद पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं होने दे रहे थे, और यही आज इंग्लैंड की इस टेस्ट में अच्छी खासी चीज़ देखी। क्रिस ओक्स और वही मार्कवुड से ये जज्बा देखा, उनके आने से एक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ थी अच्छी खासी दुगना सी हो गई है, जैसे पिछले 2 टेस्ट मैच में देखा था। आज अलग ही बूस्टअप दिख रहा है इस टेस्ट मैच में। और उसके बाद क्रिस ओक्स ने भी अपना जलवा देखा, लबुशेन को चलता कि आउटसाइड ऑफ स्टंप, वही एज और वही हाथों में कैच स्लिप पे। और वही उसके बाद स्टीवन स्मिथ जो थोड़े बहुत आउट होने से पहले, जहाँ पे ओली रॉबिन्सन ने राउंड 2 विकेट गेंदबाजी की, तो वहाँ पे क्रैम्प हो गए थे, और वहीं पे इनसाइड एज लग के बेस्टो के हाथों से कैच छूटा था। मुश्किल था, लेकिन फिर भी देखे तो कैच गंवाया था। उसके बाद ही अगले कुछ समय बाद ही ब्रॉड ने स्टीवन स्मिथ को चलता किया। बेस्टो ने बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा और लगातार आउट दे दिया था ऑन फील्ड एम्पायर ने, और वहीं पे ओवरटर्न करने के लिए डीआरएस लिया था। उनको लगा था कि बल्ले पे नहीं, पैड पे लगे गया है बॉल कीपर के पास, लेकिन वहाँ पे गलत थे। स्टीवन स्मिथ का एज लगा था डीआरएस में, पूरी तरीके से साफ तरीके से पता चल गया था। और उसके बाद 22 रन स्टीवन स्मिथ, लबुशेन 21 रन। तो शुरुआत उतनी खास अच्छी नहीं थी, 85 पे 4 हो गए थे। उसके बाद लग रहा था कि आज जैसे बिल्डअप किए हैं, आज जैसे जिस तरीके से, जिस अंदाज से गेंदबाजी और जैसे विकेट चटका रहे थे, अच्छे खासे लाइन लेंथ ठीक कर रहे थे, और अच्छे खासे प्रेशर बनाए रखे थे इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के ऊपर, आज ऐसा लग रहा था कि शायद आज ही बल्लेबाजी करने को मिले इंग्लैंड को। और वही मिचेल मार्श और वही ट्रेविस हेड ने लंच के अंत तक आखिर में बनाए रहे। और वहीं पे देखें तो लंच में 26 ओवर पहले सेशन में देखें तो 91 रन ही जोड़े, लेकिन दूसरे सेशन कुछ अलग ही अंदाज से खेल चला, जहां पे मिचेल मार्श ने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक ली, और मिचेल मार्श चौकों और क्या सिंगल्स डबल्स में पूरी तरीके से विश्वास कर रहे थे, और क्या खूबसूरत अंदाज से वो जो चौके में चौके तब्दील कर रहे थे, छक्के भी शानदार तरीके से जड़े। और मिचेल मार्श दूसरे सेशन में मिचेल मार्श ही छाए हुए थे, और मिचेल मार्श ने इस सेशन अकेले एक ही सेशन में लगभग देखे तो 13 रन इस सेशन में बनाए, और वो भी क्योंकि पहले सेशन के अंत तक से 5 रन किए थे, और दूसरे सेशन में पूरा सेशन मिचेल मार्श का ही था, जहाँ पे विकेट चटका नहीं पा रहे थे गेंदबाज, और गेंदबाजों को अच्छी तरीके से रिमांड में ले रहे थे मिचेल मार्श। और क्या खूबसूरत अंदाज से 118 गेंदों में 118 रन की पारी खेले, आखिर में जाकर टी से पहले टी
के क्षण में वो जो आखिरी गेंद पर आउट हो गए, वहाँ पे टी लिया गया था और टी के सेशन में मिचेल मार्श के तौर पे ही विकेट गिरा। हालांकि क्रिस ओक्स ने वो खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी के जैक क्रॉली के हाथों कैच दे बैठे और वो विकेट ज़बरदस्त विकेट था मिचेल मार्श का, और वहीं पे फंसा गए क्रिस ओक्स। और तब ऐसा लग रहा था कि टी तक अच्छी खासी हावी थे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, जब जहाँ पे हेड जैसे बल्लेबाज एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे और जहाँ पे मिचेल मार्श को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दे रहे थे। और उस सेशन में हेड ज़्यादा रन्स बना नहीं पाए और ज़्यादा मौका भी नहीं मिला। उस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मिचेल मार्श से स्ट्राइक ले रहे थे और क्या शानदार शतक या पारी खेली, अपना तीसरा टेस्ट शतक जरा, और तीसरा टेस्ट शतक में तीनों के तीनों शतक ही इंग्लैंड के विरुद्ध और ऑस्ट्रेलिया के बाहर, ये उनका पहला टेस्ट शतक है जो एक अच्छी बात है। और इस सीरीज़ में अपना पहला मुकाबला, पहला इनिंग्स खेलने पे ही इम्पैक्ट डाल दिया मिचेल मार्श ने, क्या शानदार शतक। और इस शतक ने पूरी तरीके से, क्योंकि पार्टनरशिप भी अच्छी तरीके से बिल्डअप हो रही थी, 85 पे 4 और वहाँ पे 240 पे 5वां विकेट गिरा था। लगभग देखें तो 155-60 रन का पार्टनरशिप और बहुत ही कम गेंदों में, ज़्यादा गेंदें भी लगाए नहीं, और ये पूरी तरीके से खटक रही थी इंग्लैंड के टीम को, क्योंकि दूसरे सेशन में वापसी करने का मौका इंग्लैंड को दिया नहीं मिचेल मार्श ने, तो इसलिए और भी ज़्यादा चिंतित रह गए थे कप्तान। और वहीं पे आखिर में जो मिचेल मार्श का विकेट गिरा तो थोड़े बहुत राहत की सांस लिए होंगे, लेकिन फिर भी देखें तो बहुत रन बना चुके थे दो सेशन में। दूसरे सेशन में लगभग 150 के करीब 149 रन जोड़े और ज़्यादा ओवर नहीं, 26 ओवर में, और लगभग 6 के करीब रन रेट से बना रहे थे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वहीं पे तेज़ी से जो रफ्तार दिया, और जब टी के बाद जो तीसरा सेशन था, वो तीसरा सेशन अलग ही अंदाज में खेल दिया था, इसलिए टेस्ट इसलिए और भी ज़्यादा रोमांचक बन जाता है। कहते हैं कि सेशन बाई सेशन घंटे में चेंज हो जाता है सेशन, और घंटे में चेंज होता जाता है मुकाबले का सिचुएशन। तो इसलिए वहाँ पे आकर वोक्स की शानदार शुरुआत, वहाँ पे मार्क वुड का शानदार स्पेल, तो खूबसूरत वो आते ही जो झटके पे झटके दिए, वहाँ पे क्या खूबसूरत अंदाज से देखे तो एलेक्स कैरी हेड को भी चलता किया शानदार तरीके से, हेड को चलता किया। क्रिस ओक्स ने वहीं पे कट खेलने गए थे तो वहाँ पे कैच दे बैठे। उसके बाद एलेक्स कैरी का भी वैसा ही हाल हुआ। मिचेल स्टार्क को मार्क वुड कमिंस ने दूसरे ही गेंद पे आते ही चलते बनाए। मार्क वुड ने टॉड मर्फी आखिर में आखिरी विकेट गया और आखिर में मार्क वुड ने आखिरी विकेट चटका कर यह 5वां विकेट भी हासिल किया। मार्क वुड का ये भी इस एशेज सीरीज़ का पहला टेस्ट था जहाँ पे पंजा खोल दिया है 5 विकेट चटके, सिर्फ 34 रन देकर, और 12 ही ओवर पूरे नहीं हुए जहाँ पे आसानी से मेहनत लगे, लेकिन फिर भी देखें तो अच्छी तरीके से और चटका विकेट्स, 3 विकेट क्रिस ओक्स के खाते में और 2 विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड के खाते में। और जहाँ पे इस 5 विकेट जो आखिरी 5 विकेट के था, जो मिचेल मार्श का जो 240 पे 4 था और उसके बाद 263 पे जाकर ऑल आउट करते, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस सेशन में ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट्स गिरे और ज़्यादा ओवर्स नहीं खेल पाए, करीब 8-9 ओवर्स के अंदर ये टी के बाद ही 8-9 ओवर्स के अंदर के बाकी के 5 विकेट चटका गए, जो अच्छी एक बात है। और उसके बाद 263 रन ही बनाए 60.4 ओवर में, और वही 263 जो एक अच्छी जो शुरुआत मिल रही थी जो मिचेल मार्श ने दिया था, उसको आखिर में पूरे लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंग्लैंड के लिए। और आखिरी सेशन में इंग्लैंड को बैटिंग करने मिला जो 1-1.5 घंटे बल्लेबाजी के, वहाँ पे भी इंग्लैंड का वही अप्रोच, ऐसा नहीं कि 1.5 घंटा आज बाकी है ऐसे खेल के चलते बाकी रन कम आई है, बाकी हम विकेटें नहीं देने वाले, ऐसा नहीं अप्रोच था। ऐसा अप्रोच था पहले ही गेंद से इंटेंट ऐसा था कि वहाँ पे जहाँ पे रन बनाने का मौका है रिस्क लेंगे ही लेंगे, और बेसबॉल का जो फार्मूला है उसको ही अपनाते हुए क्रॉली डैकेट को शुरुआत में ही चलता किया कप्तान ने। क्या खूबसूरत अंदाज से वो गेंदबाजी की और आउटसाइड ऑफ स्टंप में वहाँ पे एच और वहाँ पे शानदार कैच। और हैरी ब्रुक का भी वैसा ही है, कमिंस ने फिर से वही ललचा और वहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन वहीं पे ड्राइव खेलने गए थे और वहीं पे एच लग गया। तो ऐसा ही कैच, ऐसा ही मैच मिचेल मार्श का, हालांकि अंडर एज लगा था, इनर एज लग के पैड पे लग के कैच उठा था, तो ये दुर्भाग्यशाली थे, लेकिन वहाँ पे ब्रेक थ्रू चाहिए। तो वैसे ही जो शुरुआत ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, तो शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया था। वहाँ पे जैक क्रॉली ने भी 33 रन की पारी खेली, लेकिन आखिर में मिचेल मार्श जो शतक की पारी खेले आज चले, उन्होंने ये विकेट चटका डेविड वार्नर के हाथों कैच दे बैठे। तो ऐसे जो सॉफ्ट डिसमिसल ही थे लगभग, और आखिर में रूट और बेस्ट आखिर में इस दिन का समाप्ति करते हुए 19 ओवर हुए 68 रन देकर 3 विकेट गवा, जहाँ पे 2 विकेट कप्तान पैट कमिंस का और 1 विकेट मिचेल मार्श का था। तो अच्छी खासी दिन घटा।
आखिरी सेशन में आते आते थोड़ी बहुत वापसी भी की ऑस्ट्रेलिया ने, और वही रूट और वेस्ट अभी भी मैदान पे है। क्रिस पे कल की दिन की शुरुआत कैसे करती है ये देखने लायक बात होगा। अभी भी 195 रन पीछे है, जबकि 7 विकेट अभी भी हाथ में। क्या यहाँ से एक अच्छी लंबी पारी खेल सकते हैं रूट और बेस्ट, तो क्या यहाँ से लीड ले सकते हैं? अगर लीड कम से कम अगर देखें तो 70, 80 या 100 के करीब अगर लेते हैं तो मुश्किलात में डाल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम को। तो इसलिए इस टेस्ट मैच में मौका है, जो मौका मिला है उसको अच्छी तरीके से भुनाना चाहिए। अगर इस मौके को गंवा दिया या यहाँ अगर लीड नहीं ले पाए इस 263 में भी, तो यहाँ पे मैं मानूंगा कि यहाँ पे गलती, बहुत बड़ी गलती होगी इंग्लैंड के लिए। तो यहाँ पे कल सोच विचार करके कल एक रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया टीम चाहेंगे जल्दी से जल्दी या 2-3 विकेट चटका सकते हैं, उसके बाद टेल एंडर आएंगे और वहाँ पे उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो कितने जल्दी विकेट चटका सकते हैं, क्योंकि 68 पे 3 फिलहाल है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी विकेट चटकाने की कोशिश रहेगी। लेकिन आज जो पहला दिन का मुकाबला था, ज़बरदस्त टेस्ट देखने को मिला। पहला और दूसरा सेशन खास तौर पे देखें, पहला सेशन इंग्लैंड का, दूसरा सेशन ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा सेशन लगभग अगर देखें तो इंग्लैंड का ही ज़्यादातर। आखिर में 3 विकेट गंवाए भी है इंग्लैंड ने, लेकिन थोड़ा बहुत 50-50, 60-40 था थर्ड सेशन, और बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला देखने को लिए। यह टेस्ट बहुत ही अहम हो चुका है इंग्लैंड के लिए, और क्या इसमें वापसी करेंगे ये देखने लायक बात है, और क्या ऑस्ट्रेलिया वापसी करने देंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।